नमस्कार बच्चों आज हम एक्सरसाइज 4.2 शुरू करेंगे। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। यानी कि ये सेम वही विधि है जो मध्यपद तोड़कर हमने छोटी क्लासेस में सीखी थी। हाँ जी, इसका फर्स्ट पार्ट है x² - 3x - 10। इसके 5 पार्ट्स हैं। 5 में से मैं आपको पहले 4 करवाऊँगी और 5th पार्ट आप लोग होमवर्क में करेंगे। मैंने होमवर्क में दे रखा है। हाँ जी, देखिए फर्स्ट पार्ट देखिए, ध्यान से देखिएगा। x² - 3x - 10 = 0, ये फर्स्ट पार्ट है। अब हमने इसको कंपेयर कर लिया ax² + bx + c = 0 से। अब a क्या आ गया हमारा 1, b क्या आ गया -3, c क्या आ गया -10। और a और c को तुम्हें पता है मध्यपद के तोड़ने वाली विधि में a और c को गुणा करके देखेंगे। 1 × -10 कितना आ गया -10। ठीक है, अब इसको लेते हैं हम, इस बहुपद को लेते हैं x² - 3x - 10 को। अब हम इसको मध्यपद की विधि द्वारा तोड़ेंगे। अब हमें मध्यपद को इस प्रकार तोड़ना है कि इसकी जमा या घटा तो आए -3 ही, लेकिन गुना आए -10। तो हमने -3 को किस प्रकार लिख लिया, -5 + 2। तो -5 + 2 लिखने से -5 में से 2 गए 3 और बड़े वाले का साइन लगेगा -3, यानी कि इसकी घटा तो आ रही है -3, लेकिन -5 और 2 को गुना करो अगर। अब हम जैसे -5 और 2 को गुना करें तो क्या आंसर आता है -10। यानी कि ये दो पद हमने -3 को इस प्रकार तोड़ के लिखा कि इसकी घटा तो आई -3, लेकिन इन दोनों पदों की गुना क्या आ रही है, इसके बराबर, -10 के बराबर। तो अब x को अंदर ले जाओ, ये आ गया -5x और +2x, ये एज इट इज़ लिख दिया। अब 4 पद बन गए। पहले 2 पदों में से जो कॉमन है वो बाहर निकाल लेंगे। हमको दिख रहा है सिर्फ x कॉमन है, तो हमने x बाहर निकाली। अंदर क्या बचा, x - 5, और इन दोनों में से क्या कॉमन है, 2, सिर्फ 2 कॉमन है, तो अंदर क्या बचा, x - 5। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। यहाँ से 2 बाहर निकला तो क्या बचा x, यहाँ से 2 बाहर निकला तो क्या बचा 5। तो x - 5 x - 5 ये दोनों ब्रैकेटें सेम आ गई। अब ये ब्रैकेट हम बाहर निकाल लेंगे x - 5, तो अंदर क्या बचेगा, x + 2। ये देखिए 2 टुकड़े हो गए, इसके 2 गुणनखंड हो गए, 2 टुकड़े हो गए। अब इन मूल के लिए इन दोनों टुकड़ों को हम = 0 कर देंगे। हमने यहाँ पर = 0 कर दिया। अब यहाँ तो ये 0 है या ये 0 है, यानी कि हमने x - 5 = 0 रख लिया, x + 2 = 0 रख लिया। अब ये समीकरण बन गए दोनों। समीकरण को सॉल्व किया तो आंसर आ गया x = 5 और x = -2। ये -5 उधर जाके +5 बन गया, ये +2 उधर जाके -2 बन गया। 2 आंसर आ गए इसके, 5 और -2। समझ आया बच्चों? अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब सेकंड पार्ट है 2x² + x - 6। अब इसको भी सेम वैसे ही करना है। पहले a निकालना है 2, b क्या आ गया 1, c क्या आ गया 6। इस समीकरण से, द्विघाती समीकरण से कंपेयर करने के बाद हमें a b c मिल गए। अब a और c को गुणा करो, a और c को गुणा किया, 2 गुना -6 कितना आ गया, -12। अब हमें इसके मध्यपद को +x को, यानी कि +1 को इस प्रकार तोड़ना है कि इसकी जमा या घटा तो आए +1, लेकिन गुना आए -12। तो हमने +1 को लिख दिया 4 - 3। 4 - 3 क्या होता है, +1, लेकिन 4 गुना -3 कितना होता है, -12। यानी कि इन दोनों की गुना आ रही है -12 इसके इक्वल, लेकिन घटा आ रही है +1। तो ये मध्यपद टूट गया। अब x को अंदर ले जाके दोनों से गुना कर देंगे। 2x² + 4x - 3x - 6, ये 4 पद हो गए। पहले 2 पदों में जो भी कॉमन है वो बाहर निकाल लेंगे। 2x बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, इधर बचा x और इधर बचा 2, तो ये x + 2 बन गई ब्रैकेट। जो ब्रैकेट यहाँ बनती है वही ब्रैकेट यहाँ बनानी होती है। तो यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, 3 कॉमन है, तो हमने -3 बाहर निकाल लिया। -3 बाहर निकाला तो यहाँ क्या बचा x, यहाँ -3 बाहर निकाला तो बचा 2। तो ये चीज़ है हमने 8th क्लास में भी की थी। अब दोनों ब्रैकेट सेम है, 8th में भी की थी, 9th में भी की थी। 8th और 9th में दोनों में क्लासेस में मध्यपद तोड़कर गुणनखंड विधि कर रखी है। x + 2 बाहर आ गया।
अंदर क्या बचा 2x माइनस 3, ये 2 टुकड़े हो गए। अब मूल के लिए इन दोनों टुकड़ों को इक्वल टू 0 कर दिया। ये देखिए यहाँ पर इक्वल टू 0 था ये, तो हमने इसको इक्वल टू 0 पुट कर दिया। अब या तो ये इक्वल टू 0 होगा या ये इक्वल टू 0 होगा, दोनों को अलग अलग इक्वल टू 0 लिख लिया। अब इस समीकरण को सॉल्व किया, +2 इधर आके क्या बन गया -2, और -3 इधर आके क्या बन गया +3। 2x के साथ गुना हो रहा है, इधर आके नीचे आके क्या हो जाएगा भाग, तो इसका आंसर आ गया 3/2। दो आंसर आ गए इसके, एक -2 और एक 3/2। ये देखिए आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वर्गमूल 2x² + 7x + 5 वर्गमूल 2 = 0। अब a x² + bx + c से कंपेयर करेंगे, वही सेम प्रोसीजर। a आ गया वर्गमूल 2, b आ गया 7, c आ गया 5 वर्गमूल 2। अब वर्गमूल का क्वेश्चन देखे घबरा मत जाना, a और c को गुना करो, a और c को गुना किया वर्गमूल 2 गुना 5 वर्गमूल 2, ये आ गया 5 वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 को गुना करो क्या आता है 2 आता है, तो 5 गुना 2 कितना आ गया 10। याद रखिएगा ये बात। अब 7 को हमने इस प्रकार टुकड़े करने हैं कि इसका जमा तो आए 7, जमा तो 7 ही आए, जमा या घटा तो आए 7, लेकिन गुना आए 10। तो हमने इसके टुकड़े कर लिए 5 और 2, 5 जमा 2, x अंदर जाके इन दोनों से गुना हो गया, ये आ गया 5x और 2x, ये 4 पद बन गए। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है सिर्फ, तो अंदर क्या बचा वर्गमूल 2x + 5। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 को हम लिख सकते हैं वर्गमूल 2 गुना वर्गमूल 2 गुना x, हमने इसको टुकड़े करके लिख दिया, और ये आ गया 5 वर्गमूल 2। अब ध्यान से देखिए, ये वर्गमूल 2, ये वर्गमूल 2 दोनों में कॉमन है, तो हमने यहाँ बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बचा वर्गमूल 2x + 5, जो ब्रैकेट यहाँ बन रही है वही ब्रैकेट यहाँ बन रही है। अब इन दोनों ब्रैकेट को कॉमन लेके बाहर निकाल लिया, वर्गमूल 2x + 5, अंदर क्या बचा x + वर्गमूल 2, ये 2 टुकड़े हो गए, 2 गुणनखंड हो गए, इसी को ही गुणनखंड विधि कहते हैं। अब ये 2 टुकड़े जो इस बहुपद के हुए हैं, ये किसके बराबर हैं 0 के बराबर, हमने इक्वल टू 0 ले लिया। अब या तो ये 0 है या ये 0 है, हमने दोनों को इक्वल टू 0 पुट कर दिया। अब ये समीकरण अलग सॉल्व करना है, ये समीकरण अलग सॉल्व करना है। ये +5 इधर आ जाएगा, -5 हो जाएगा, वर्गमूल 2 गुना हो रहा है x के साथ, नीचे आके भाग हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर आ गया x बराबर -5 बटा वर्गमूल 2। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर प्लस वर्गमूल 2 हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस वर्गमूल 2, यानी कि इस 2 आंसर आ गए -5 बटा वर्गमूल 2 और माइनस वर्गमूल 2, ये आपके आंसर आ गए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आ रहा है बच्चों फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में 1/8 है समीकरण में, 8 हर में है। अब मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा था कि हर को ख़त्म करने के लिए हम पूरे समीकरण को 8 से गुणा कर देंगे। मैंने लिखा मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय 8, यानी कि पूरे समीकरण को 8 से गुणा कर दिया। ये पूरे समीकरण को लेफ्ट हैंड साइड को भी 8 से गुणा कर दिया और राइट हैंड साइड को भी 8 से गुणा कर दिया। राइट हैंड साइड तो 0 × 8 हो गया 0। अब ये हो गया 8 गुना 2x² 16x² माइनस 8x, 8 गुना 1/8, ये 8 अंदर जाके तीनों पदों से गुना हो गया, 8 और 8 कट गया, ये आ गया +1। अब ये हर जो था नीचे ये ख़त्म हो गया, हमारे यहाँ समीकरण बन गया ये। अब इस समीकरण को हम में a क्या है 16, b क्या है -8 और c क्या है 1। a और c को गुणा किया, 16 गुना 1 आ गया 16। अब इस समीकरण को हम सॉल्व करेंगे, गुणनखंडन करेंगे, टुकड़े करेंगे। हमने ले लिया 16x² - 8x + 8 + 1। अब -8 को इस प्रकार तोड़ेंगे कि इसकी जमा या घटा तो आए -8, लेकिन गुना आए -4 गुना -4 कितना होता है 16, यानी कि गुना आए इस AC के गुणा के बराबर, इस 16 के बराबर। तो देखिए -4 गुना -4 कितना आ गया 16, इस AC के बराबर आ गया, यानी कि हमने ठीक टुकड़े किए। अब x अंदर जाके दोनों से गुना हो गया, -4x -4x, यहाँ 4 पद बन गए। पहले 2 पदों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो दिख रहा है 4 कॉमन और एक x कॉमन। 4x को बाहर निकालिए, यहाँ बचा 4x और यहाँ 4x बाहर निकाला, क्या बचा 1, तो ये आ गया 4x - 1। अब यहाँ से क्या बाहर निकलेगा -1 बाहर निकाल दिया, माइनस बाहर निकाला यहाँ से, तो ये बच गया 4x और यहाँ से माइनस बाहर निकाला, -1 बाहर निकाला तो यहाँ बचा -1। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम आ गई। अब इस ब्रैकेट को बाहर निकालते हैं, 4x - 1, अंदर क्या बचा 4x - 1, ये 2 टुकड़े हो गए, 4x - 1 4x - 1,
4x-1 4x-1 इक्वल टू किसके कर दिया, 0 के। अब ये भी इक्वल टू 0, ये भी इक्वल टू 0। अब इस समीकरण को सॉल्व करेंगे। समीकरण को सॉल्व करना आपको आता है, -1 को उधर ले जाओ, क्या बन जाएगा, +1। और ये 4 नीचे आके क्या हो जाएगा, भाग। तो x आ गया 1/4। यहाँ भी सेम x आ गया 1/4। तो ये आंसर आ गया 1/4 और 1/4। दोनों आंसर सेम आ रहे हैं। अब होमवर्क क्या है आपका, पूरे लेक्चर को प्रैक्टिस कॉपी में करिए और एग्जाम्पल 3 और 4 को करिए, और क्वेश्चन नंबर 1 का जो 5th पार्ट छोड़ा है मैंने वो भी कॉपी में करिए। धन्यवाद बच्चों।